महाराष्ट्र में सीजीआई गवई ने मोदी शाह को लगाई फटकार, फडणवीस को दी चेतावनी। चूक हुई या जानबूझकर बरती गई लापरवाही, असल वजह जानते हैं गवई, अब तो छोड़ेंगे नहीं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, उन्हें शर्म करनी चाहिए। आप पूछेंगे कि किसे करनी चाहिए? मैं कहूंगा महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में चलने वाली सरकार को करनी चाहिए, उसमें भी सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को, क्योंकि उनके पास वो विभाग हैं जिसके लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे उनसे खूब लड़े, दिल्ली तक जोरदार आवाज लगाई, सरकार से समर्थन वापसी की धमकी भी दी। ये बात और है कि फडणवीस की जीत हुई, लेकिन जो विभाग फडणवीस के पास है, आज उसी विभाग के आला अधिकारियों ने सीजीआई गवई को बोलने के लिए मजबूर कर दिया। इसकी चर्चा देश में हो रही है। भारत की संस्कृति का सबसे अहम वाक्य है अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान भगवान समान होते हैं, भगवान की तरह पूजे जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ? मेहमान के तौर पर भगवान को ही फडणवीस ने नाराज कर दिया। सीजीआई बीआर गवई इस कदर नाराज हुए, सबके सामने महाराष्ट्र सरकार, फडणवीस की सरकार, मोदी शाह की बीजेपी की सरकार की कलई खोल दी। दोस्तों, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने 14 मई को भारत के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली थी। आप जानते हैं उनके नाम पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना के केंद्र सरकार के सामने उनका नाम आगे बढ़ाया था। पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना वो हैं जिन्होंने मोदी शाह और उनकी सरकार के नाक में दम कर दिया था, और जाते जाते उन्होंने ये भी कह दिया था कि रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी तरह का पद नहीं लेंगे। सीजीआई गवई उन्हीं की कैटेगरी वाले जज हैं। सीजीआई गवई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इसलिए जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो अपने गृह राज्य आए, लेकिन अपने राज्य में उनके साथ में फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार ने जो किया वो वाकई शर्मनाक है। अब ऐसा उन्होंने खुद से किया या फिर ऊपर से आदेश आया? कुछ तो ऐसा हुआ जिस पर सोचने की जरूरत है। खैर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद जस्टिस बीआर गवई 18 मई को मुंबई आए, जहां उन्होंने सम्मान मिलना चाहिए था। वो सम्मान प्राप्त करने के लिए उतने ही हकदार हैं जितने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। भले ही सरकार को वो पसंद ना हो, लेकिन संवैधानिक तौर पर सीएम फडणवीस को उन बातों को भूलना था और अपने राजधर्म को निभाना था। लेकिन साहब के अधीन काम करने वालों का तो एक ही धर्म है, साइकोफेंसी। बस साहब को खुश कीजिए, साहब और खुश हुए। अगर खुश हुए तो धर्म की पूर्ति हुई।